एक्सरसाइज नंबर 4.4। क्वेश्चन बेटा बुक से रीड करिए। 4.3 जो थी वो लास्ट लेक्चर में हमारी कंप्लीट हो गई थी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें क्लास के लेक्चर के टाइमिंग में। रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन में चीज़ दी हुई है, कोई वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में गिवन है, तो उसमें मैंने ये बताया था ऊपर एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू नीचे होती है। आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू के न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो उसने कहा है रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर वाली टर्म को। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में लिख रही हूँ, मैं बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है, उसने डिनोमिनेटर को ही क्यों कहा है। सबसे पहले जब हम अपना आंसर लिखते होते हैं ना, मैंने आपको हमेशा बताया कि कोशिश करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें स्क्वायर रूट ना आए। ठीक है, और स्पेशली नीचे डिवीजन में स्क्वायर रूट मतलब नहीं आना चाहिए। हम अपने क्वेश्चन के आंसर को सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, हमें नीचे वाला स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है। ठीक है, इसके लिए हम नीचे वाला जब स्क्वायर रूट आता है ना, उसको रिमूव करने के लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे नीचे वाला स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। वो क्या होता है, सबसे पहले आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कहीं उसके पेयर तो नहीं बन रहे, कहीं वो ऐसे डिवाइड तो नहीं हो रहा, कहीं उसका वो जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म तो नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है तो पहले वो काम करें, वो आगे पार्ट्स आएंगे वो बताऊंगी। ठीक है, मैंने इसलिए आपको पहले बता दी। इसमें 3 स्क्वायर रूट है, ये तो सबसे छोटी वैल्यू, अपना मल्टीपल सबसे छोटा है, 3 का टेबल है, तो इसके तो कोई पेयर नहीं बन सकते, स्क्वायर रूट ख़त्म होने के चांस नहीं है। इसको हमने करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब होता है मल्टीप्लाई लिखें, जो नीचे स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखी है उसको ऊपर और उसको नीचे लिख दें। ठीक है, प्लस माइनस हो तो उसका साइन भी साथ चेंज होता है कि अगर यहाँ कुछ लिखा होता है ना दरमियान में प्लस, तो यहाँ पर ऊपर नीचे जब लिखते हैं वो माइनस हो जाता, सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू। क्योंकि ये मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन में हम उसकी अटैचमेंट ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती कि 4 + स्क्वायर रूट 3 लिखी होती तो ये इसके साथ बिल्कुल बाउंड थी वैल्यू, फिर हमें उसके साथ 4 को भी लेके जाना पड़ना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में जो सिंपल स्क्वायर रूट होगा ये मल्टीप्लाई में है, तो आप यहाँ चाहे ऐसे लिख दें, चाहे इसको 1/4 अलग से लिख दें, तो बात एक ही होगी। तो हमने सिर्फ स्क्वायर रूट को ऊपर और नीचे रैशनलाइज कर लिया, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज कर लिया है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसको कटिंग नहीं करने बैठ जाना, क्योंकि कटिंग किया तो फिर तो वही हम क्वेश्चन पे ही आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, नीचे लिखा था स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 के साथ। अब हमने एक बात और पढ़ी है, भी हमने सिर्फ को कंबाइन करके लिखा है। हमने ये बात पढ़ी है कि जब 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में हों, यानी मैंने आपको ये लिखवाया रूल, यहाँ लिख ले साइड पे, चाहे मल्टीप्लाई में हो और उस पर एक ही स्क्वायर रूट डाला हो तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, और अगर वो अलग अलग हों तो इनको एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ये आपका लॉ कहता है, ये बिकॉज प्रॉपर्टी है ये। तो इसका मतलब ऊपर वाले को तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई डालें ना डालें, इसका मतलब यही है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई 3 से हो गया और ये एक ही स्क्वायर रूट में आ गए, ये 4 वैसे ही बाहर आ। तो ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये हो गया 3 2, यानी 3 2 दफ़ा हो गए तो 3 की पावर ली थी, ये इससे कट गया। ये मकसद था हमारा करना। इक्वल में यहाँ लिख लेती हूँ, क्या बचा 3, और ये चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। पहले तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट था, डालें ना डालें अंडरस्टूड होता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट नहीं रहा तो हम खाली ऐसे स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यू का सिर्फ 4 3 नहीं लिख सकते, हमें दरम्यान में बताना होगा कि ये 4 और 3 क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूँ तो ये हो जाएगा 4 3 12। अब समझिए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, नीचे स्क्वायर रूट ख़त्म। लेकिन ऊपर नीचे अगर कटिंग हो रही है तो वो भी कर दें, 4 12, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3/4। तो ये इसका रैशनलाइज करना था, रैशनलाइज करके, रैशनलाइज तो हमने कर लिया, लेकिन फिर आगे सॉल्व भी करना था, तो हमने उसको सोल्यूशन में भी ले आए और ये आपका आंसर आ गया। ये पहला पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह का ही पार्ट नंबर 2 है, वो आपने खुद करना है। मैं आपको है पार्ट नंबर 3 करवा रही हूँ। पार्ट नंबर 3 अगर आ गया तो पार्ट 4 5 6 7 सारे आपको आ जाएंगे।
ठीक है, ये अलग सा था, मतलब इसमें सिर्फ एक वैल्यू थी डिनोमिनेटर में, तो हमने फिर ज़रा ईजी रहा, बेसिक था। अब पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा है, वो आपने 98 जो नीचे लिखा हुआ बुक पे देखें उसको ऊपर और नीचे, बल्कि ऐसे नहीं करना, पहले एक स्टेप और भी करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको लिखवाती हूँ। देखिए ये लिखा है पार्ट नंबर 2, ये भी पहले जैसा है, लेकिन इसमें एक बात देखने वाली, मैंने आपको पहले क्या बताया है कि देखना है नीचे वाला स्क्वायर रूट रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से पहले भी एक स्टेप देखना है कि क्या इसके फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं तो पहले फैक्टर्स बनाए। देखिए 98 बड़ी वैल्यू, उसके फैक्टर्स इसी बन जाएंगे, तो पहले बनाते हैं फैक्टर्स। ये भी मैं फिर करवा देती हूँ। 2 4 ज़ा 8, एक बच गया, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, यही बन सकते थे छोटे से छोटे फैक्टर। अब ऐसे करते हैं, इसकी जगह इसके फैक्टर लिख देते हैं, ये स्टेप ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका मतलब 14 ऊपर वैसे ही रहा, 2 और 7 की पावर 2 आ गई। हमें ये भी पता है कि अगर स्क्वायर रूट 1 है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, भी बता के आई हूँ आपको। ये इससे हो गया कट, यानी कहने का मतलब 2 स्क्वायर रूट और 7 रह गया, 7 पहले लिख लें, या 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, हमारे पास फाइनल क्या बचा 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। यानी हमारे पास समझे अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ये नहीं कह देना कि हमने उसके पेज बना लिए और हमने, हमारा मेन काम तो रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज इसलिए करना है क्योंकि हमें नीचे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, नीचे स्क्वायर रूट तो अभी भी है। ये हमने जस्ट क्या किया, उस स्क्वायर रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, रहा वो स्क्वायर रूट ही। अब हम इसको करते हैं जी रैशनलाइज। रैशनलाइज किसको करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट 3 से और डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट 2 से, सॉरी 3 कह दिया। अब वही काम, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मैं आपको कर देती हूँ जल्दी जल्दी। ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाला देखें एक ही बन गया, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ स्टेप। इसका मतलब ऊपर वाला वैसे लिखा गया, नीचे वाले पे 2 पावर आ गई। देखिए 1 और 2 पावर और पावर ऐड हो जाती हैं, ये इससे ख़त्म हो गया। हमारे पास फाइनल बचा नीचे 2, ये इससे भी ख़त्म हो गया, लास्ट पे सिर्फ बचा स्क्वायर रूट 2। देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है, तो हमें यही चाहिए था कि आपके पास ऊपर चाहे स्क्वायर रूट आ जाए आंसर में भी, लेकिन नीचे नहीं आंसर में आना चाहिए। इसी को हम फिर रैशनलाइज इस करते हैं, इसीलिए। तो ये पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब मैं 3 करवाती हूँ, क्योंकि 3 अगर आपको आ जाएगा फिर आप नेक्स्ट आसानी से कर सकोगे। बल्कि पार्ट 3 नहीं, पार्ट 3 तो बिल्कुल पार्ट 2 जैसा है। मैं पार्ट 4 करवा रही हूँ, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई वाला है। बस उसमें डिफरेंस ये आया कि देखें, आपने देखना है कि हमें दोनों नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करने हैं, तो इन दोनों को रैशनलाइज करना है, लेकिन उससे पहले देखना है कि इसके पेयर्स तो नहीं बनते हैं। तो जो इसके 27 के पेयर बनाने हैं, 8 के भी बनाने हैं, जैसे 98 के बनाए, कुछ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, कुछ पे रह जाएगा, वो जो खत्म हो जाएगा वो ऊपर वाले 6 को काट देगा, और जो एंड पे बचेगा बेटा उसको आपने फिर रैशनलाइज कर लेना, ठीक है, एक स्क्वायर रूट में ला के। इसको ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन पीछे एग्जाम्पल में भी हुए होते हैं, सेम वहाँ से भी देखा करें लाजमी। 3 आपने करना है, 4 वाला मैं करवा रही हूँ क्योंकि बाकी सारे अब 4 जैसे पार्ट हैं, ठीक है, एक मैं करवा रही हूँ। अब बेटा इसमें भी हमने नीचे स्क्वायर रूट खत्म करना है, लेकिन इसमें बात ये आ गई कि ये स्क्वायर रूट 5 के साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो एडिशन में आ गई, मतलब इसको मैं अलग नहीं कर सकती। मल्टीप्लाई में तो मैंने कह दिया ना कि साइड पे लिख देते हैं अकेला स्क्वायर रूट को ही हमने रैशनलाइज कर लिया। इसमें मैं बाउंड हूँ, मैं इसको साथ लेके चलूँ, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी वैल्यू से ऊपर और नीचे लिख के। इसमें ये बात देखने वाली होती है बेटा कि अगर हम किसी ऐसी वैल्यू को करें रैशनलाइज, तो इसमें जो साइन होता है वो रैशनलाइज करते हुए बदल जाता है। अगर इधर प्लस है तो वो रैशनलाइज करते हुए ऊपर नीचे बदल जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाना था, प्लस है तो माइनस हो जाना था। ये बात एक डिफरेंस है इसमें, इसलिए मैंने आपको कराया। अब सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है चाहे। इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने ब्रैकेट यूज़ कर ली क्योंकि बड़ी वैल्यू, मैंने कहा था 2 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर लेते ताकि आपको पूरी वैल्यू का अंदाज़ा हो जाए। ये ऊपर वाले को तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे देखने की बात है, ये सेम है, ये और ये सेम है, ये प्लस है, ये माइनस है। जब आपको पता है ऐसा फार्मूला, एक ही बात याद आती है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार वो प्लस में लिखा होता है और एक बार वो माइनस में लिखा होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, क्या उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा ये जो नीचे 4 पार्ट बचे हैं ना, इनमें अगर ऐसा होगा तो आपने, अगर अलग अलग साइन होंगे तो आप उनको ऐसे इकट्ठा कर लें। देखें ए इसमें है 3, यानी 1 स्क्वायर है, यानी पहली वैल्यू क्या है 3, उसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का बी क्या है दोनों में, ये जी 2 स्क्वायर 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, उसने तो कुछ नहीं होना,
3 3 ज़ा 9। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ थी आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, 2 और ये जो स्क्वायर है ये इस पे भी है, ये इस पे भी है। इसका मतलब अगर मैं रफ में अगर आपको ओपन करके दिखाऊं ना, इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है ये 2 पे भी है और ये जो स्क्वायर है ये इस 5 पे भी है। तो जब इस 2 पे स्क्वायर आएगा तो वो 2 2 का 4 कर देगा, लेकिन इस 5 का स्क्वायर इसको क्या कर देगा, ख़त्म। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसमें कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 20 दे देंगे। ये चाहे नीट में कर लें चाहे रफ वर्क में कर लें। मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करके यहाँ लिख देती हूँ 20। तो पता चला ये इसकी जगह 20 क्यों आया, दोनों पे स्क्वायर था, दोनों पे स्क्वायर ले ली, स्क्वायर ले लिया, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। जब कोई साइन ना डाला हो मतलब ये मल्टीप्लाई, उनको उनका स्क्वायर सॉल्व किया और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब ज़रा माइनस कर लेते हैं नीचे वाले को, प्लस माइनस माइनस 20 और 9 का होगा 11 बचेगा और बड़े वाले का साइन है जी माइनस। तो ये आपका है आंसर। इस माइनस को नीचे ना लिखें, ऊपर ले जाएं। तो जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये माइनस ऐसे ऊपर भी लिखा जा सकता है। बुक पे शायद ऐसे आंसर लिखा हो, नीचे 11 अकेला रहने दिए। इससे क्या फ़र्क हुआ कि ये माइनस को बंदर अगर लिख दें तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था ये नहीं, देखें ये प्लस था माइनस, ये माइनस था ये प्लस। इससे ये हुआ कि वो जो माइनस अलग से नज़र आ रहा है उसको हमने सॉल्व कर लिया। हो सकता है ऐसे उन्होंने आंसर शो किया हो, जब नीचे ऐसे लास्ट पे आंसर में माइनस बच रहा हो ना तो हम उसको, क्योंकि वो नीचे और ऊपर एक ही बात है, वो माइनस पूरी वैल्यू के साथ है, उसको चाहे नीचे डाल लें चाहे ऊपर डाल लें। जब हमने उसको ऊपर डाला तो हमने कहा उसको हम अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब तो वो भी कर लिया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बिल्कुल बेटा ऐसे ही ये बाकी के पार्ट्स हैं, कौन से, बिल्कुल सेम, ये भी बिल्कुल सेम, ये भी बिल्कुल सेम। इसमें एक स्टेप चेंज है, वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। बाकी तो सेम टू सेम ऐसे ही हैं। अब आप लोगों ने इसको करना है प्रैक्टिस में, मुझे बता देना अगर कोई नहीं आए। वो तो सेम है। अब ये मैं एक पार्ट करवा देती हूँ, है तो वो ये भी सेम है बिल्कुल, लेकिन एक इसमें स्टेप आना है जो थोड़ा चेंज होना है। स्क्वायर रूट आ गया, रैशनलाइज करना पड़ना है, मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट लिखा। अब देखें माइनस प्लस है तो साइन भी चेंज होना है, देखें प्लस था ना, मैंने माइनस कर लिया। मल्टीप्लाई देखिए ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर मल्टीप्लाई सिंपल था, यहाँ सिर्फ 1 लिखा हुआ था, लेकिन अब बड़ी वैल्यू आ गई, यही बस चेंज है। तो इसका मतलब ये, ओहो ब्रैकेट नहीं आनी थी, -1 ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर वाली इस वैल्यू के साथ, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इस वैल्यू के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये देखें ए बी पी प्लस माइनस, बिल्कुल पीछे वाला काम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ऊपर देखें सेम 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 सेम, लेकिन माइनस माइनस है, ये एक वैल्यू ये दो वैल्यू। अगर मैं आपको ऐसे लिखा हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 की पावर 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 2 टाइम। तो ये भी दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। ये तो डिफरेंट साइंस के साथ ही इसके साइन भी सेम। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये 2 टाइम बाहर आ रही है, मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया पीछे वाला, वो साइड पे रेफरेंस भी दे देना है। इसका नीचे वाला स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये बेटा ये कौन सा फॉर्मूला बना, देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर, देखें पहली वाली दूसरी वैल्यू माइनस का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है इस पर, तो इस पर ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं। क्या होता है ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हमने अपने क्वेश्चन को देखा कि इसमें ऊपर भी एक चीज़ आ रही थी, उसको भी साथ साथ सॉल्व करना है क्योंकि वो भी सिंप्लीफाई होगी। आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया। हमें नज़र आ रहा था ये फार्मूला भी लग सकता है, जब दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लेके तो हमने फार्मूला लगा दिया। कोई अगर सिंपल करना चाहे तो सिंपल कर ले, अगर किसी को वैसे भी समझ है। ओपन करें जी, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए a यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 पहली और दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई में, देखें 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और b क्या था इसमें ये, और प्लस फॉर्मूले का, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को ओपन करें, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसका इससे कट जाएगा, 3 बचा। ये 1 2 1 2 ही हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा और 1 रह जाएगा, नीचे 2 रह गया। इसको इकट्ठा लिख लेते हैं और इसको दूसरी साइड पे कर लेते हैं क्योंकि वो तो हो सकते हैं ना सॉल्व। 2 + 3 + 1 4 और ये आ गया ये। अब ये तो हमारा तकरीबन क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। एक पॉइंट इसमें देखने वाला ये है बेटा
कि ये एक वैल्यू है, ये माइनस के बाद ये पूरी दूसरी वैल्यू है, ठीक है, यानी ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखें इसमें भी 2 का टेबल, इसमें भी 2 का टेबल। अगर मैं इसमें 2 का टेबल ले लूँ, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई भी तो हमें अपना आंसर चाहिए होता है। हम इसको अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 2 ज़र 4, ये 2 बाहर चला गया, इस पर कुछ नहीं बचा, तो ये 1 बचा। 1 लिखें या ना लिखें, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 रह गया। नीचे क्या बचा हुआ था पहले से 2, क्योंकि ये कॉमन सिर्फ हमने ऊपर से लिए, ये इससे कट गया, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया कि वो नीचे वाले 2 से कट जाना था। 2 का टेबल क्योंकि दोनों में आ रहा था। ऐसे मोस्टली क्वेश्चन में हो जाता है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना स्क्वायर वाला, इसमें स्क्वायर बन रहा हो, तो उसमें ऐसे ऊपर नीचे कटिंग हो सकती होती है। तो देख लेना कुछ कॉमन तो नहीं आ गया। वैसे तो ऐसे भी कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन वो बुक पे पीछे आंसर मैच करने के लिए उन्होंने कॉमन लिखा होता है, मतलब आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो ये स्टेप कर लें, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक एक लाइन का आंसर है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ करेगा, आपने क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 लिखा है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होगा जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, उसको जो पीछे साइन लिखा हो उसको बदल दें, बस कॉन्जुगेट आ जाएगा। सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के पीछे वाला साइन बदल है, चाहे वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू पहले लिखी हो या बाद में लिखी हो, उसके पहले साइन बदल देना। अगर मैं लिखूँ, मैं यहाँ पर आंसर लिखूँ इसका, कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 इज, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, 3 प्लस की जगह आ गया माइनस, स्क्वायर रूट 7 के पीछे वाला साइन बदल गया, बस इतनी सी बात। 3 के पीछे वाला साइन चेंज नहीं किया, बस ये क्वेश्चन है इतना सा। एक और पार्ट करवा रही हूँ, बस एक बताना है, इसमें MCQs में आ सकता है मोस्टली। उसने कहा इसका कॉन्जुगेट ले, हम लिखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ 4 स्क्वायर रूट माइनस 5 इज़, क्या होगा, 4 स्क्वायर रूट प्लस 5, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब जैसे एक क्वेश्चन है, किसी में अगर स्क्वायर रूट पहले लिखा हो, तो सब में स्क्वायर रूट बाद में ही लिखा है, ठीक है। तो अब ये आपने करना है कि आज के लिए फिर इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट बाकी करेंगे। अभी आपको ज़्यादा काम तो नहीं आज होमवर्क में मिला, मोस्टली पार्ट्स मैंने ही करवा दिए हैं। तो फिर आज का आपका होमवर्क अब ये है, पहले तो आपने 4.1 का 4.4 का 1 और 2 क्वेश्चन मुकम्मल कर लेना है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लस क्या करना है, MCQs देख लेने हैं, क्योंकि अभी ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, ये मोस्टली सारा कुछ कर चुके हो आप, ठीक है। ये इसलिए से देख लें, चाहे तो अभी इसको मार्क कर लें, MCQs के निशान पॉइंट्स लगे हुए हैं, ऑप्शंस MCQs करने हैं आपने आज बुक के ऊपर होमवर्क में। जौन सा MCQs नहीं समझ आता तो वो पूछ लीजिएगा। अगर आप आज वाला लेक्चर शाम को ले रहे होते हैं या फिर आप लेक्चर लेके नोट कर लेते हैं और पूछने का टाइम नहीं बचता, तो आप अगले दिन जब लेक्चर शुरू होता है ना मेरा, तो आप पूछ लिया करें कि मैम ये कल वाला काम था, इसमें मुझे ये वाला जो पॉइंट है ये समझ नहीं आया, ये बता दें ज़रा, ठीक है। मतलब पीछे वाले दिन का काम जैसे होमवर्क नहीं बताते आप, वैसे पूछ लिया करें लेक्चर में ही, और जो काम चेक करवाते हैं काइंडली वो लेक्चर में ही सेंड किया करें, वो ज़्यादा बेहतर यही है। अच्छा, एक ये मैंने आपको काम दिया कि MCQs करना है। दूसरी बात ये करनी है कि ये देखिए, एक ये वाला जो लास्ट वाला MCQ ना, ख़ास तौर पे ये देखिए, ये आज वाले की तरह है, ये भी कर लीजिएगा अगर हुआ आपसे, मतलब जो MCQs होते हैं वो कर लें। जो आज आई थिंक सो फिर इतना कोई काम नहीं है करने वाला, पीछे से भी देने वाला। ये जो मैंने आपको कहा था कि 5 क्वेश्चन कर लें यूस वाले की तरह था, ये आपने कर लेना है पीछे से। बाकी फिर आज कुछ इतना काम नहीं है। डेफिनेशन आई थिंक सो मैंने आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई स्टार्टिंग में, आई डोंट रिमेंबर, देख लेते हैं। आई थिंक सो मैंने आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन करवा दी है, हाँ जी करवाई थी, उसको भी रिकॉल कर लीजिएगा। बाकी काम जो है हम कल करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए फिर इतना ही बेटा, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।